बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम पढ़ेंगे द पीस ऑफ स्ट्रिंग की एक्सरसाइज। थीम क्या है? वन ऑफ द ऑथर्स फेवरेट वेज ऑफ टेलिंग अ स्टोरी इज टू टेल इट एज दो ही हैड पर्सनली बीन इन्वॉल्व्ड इन इट। वो कहता है कि किसी भी लिखारी के पसंदीदा तरीन तरीक़ों में से कहानी सुनाने के पसंदीदा तरीन तरीक़ों में से एक ये है कि वो इस अंदाज से कहानी सुनाए कि गोया वो कहानी के अंदर इन्वॉल्व है। द टेलर ऑफ द स्टोरी हैड नो पार्ट इन द इवेंट्स बट टेलिंग इट इन दिस वे हेल्प्स मेक इट रियल। अगरचे जो कहानी सुनाने वाला है उसका स्टोरी में कोई किरदार नहीं है, आप नहीं जानते कि कौन कहानी सुना रहा है, कौन सा कैरेक्टर जो है वो कहानी सुना रहा है या कहानी सुनाने वाले का कोई रोल है या नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह कहानी सुनाना जो है वो ऐसा महसूस होता है कि गोया ये बिल्कुल सच्ची और हकीकी कहानी है। द पीस ऑफ स्ट्रिंग डिपिक्ट्स द हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। मुश्किल जो हकाइक हैं ज़िंदगी के उनके बारे में बताती है। इट इज़ रिटन इन अ सिंपल वे, सादा तरीके से लिखी गई है, अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन रीडर, आम जो कारी है वो इसे समझ सकता है। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ रूरल लाइफ वेयर काउ एंड काफ कैन बी सीन। और ये देहाती ज़िंदगी की कहानी है जिसमें गाय और बिछड़े वगैरह आपको नजर आएंगे। द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी Hubert was very economical and he was of the view that every useful thing ought to be picked up। जो इसका मरकज़ी किरदार है ह्यूबर्ट, वो बहुत ही किफ़ायतशुआर शख्स है और वो हर जो ज़रूरी चीज़ है, जो अहम चीज़ है, उसको उसे लगता है कि ये उठा लेनी चाहिए। वो एक छोटे सा रस्सी का टुकड़ा उठाता है which led him to trouble and no one believed him that he had picked up the string। He died in agony। और कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि उसने रस्सी का टुकड़ा उठाया है। यही रस्सी का टुकड़ा उसके लिए मुसीबत बन जाता है और उसकी वफ़ात भी तकलीफ़ में होती है। द मेन थीम ऑफ द स्टोरी इज़ दैट प्रोटेक्टिंग योर इनोसेंस मेक्स मोस्ट पीपल बिलीव यू आर गिल्टी। कि बार बार दावा करना किसी चीज़ का वो लोगों को ये एतबार दिलाता है कि शायद आप ही ने कोई गलती की है। रीडिंग नोट्स में इसके कुछ वर्ड्स हैं। एपेटाइजिंग का मतलब होता है किसी को भूख लगवाना। स्टाउट सेहतमंद, हेल्दी। एस्टाउंडेड शॉक्ड, शशदर। एग्जस्पिरेटिंग तंग होने वाली, इरिटेटिंग। इंडिग्नेशन गुस्सा, अनोयंस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं लीगल ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, जो रियासत का कानूनी नुमाइंदा हो। क्यूरियोसिटी तजस्सुस को कहते हैं। रास्कल बदमाश और हैवॉक डिस्ट्रक्शन। राइट आंसर चूज करना है। द रिच पीपल गैदर्ड एट अ बिग हॉल, क्यों ये इकट्ठे हुए थे? फॉर अ ग्रेट मील। पब्लिक स्टेटमेंट जो ड्रम बीटर ने की दी थी वो क्या थी? कि एक ब्लैक लेदर पॉकेट बुक जो है जिसमें पैसे और कुछ बिजनेस पेपर्स हैं वो खो गया है। मिस्टर ह्यूबर्ट और सरप्राइज और डिस्टर्ब थे जब पुलिस ऑफिसर ने उन्हें कहानी को कहा मेयर ऑफिस में बुलाया था। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट का मतलब है कि एक बाइज्जत शख्स होते हुए मैंने कभी भी बटवा नहीं उठाया। ह्यूबर्ट एंड पर गुस्से से क्या कहता है कि इट इज़ नेवरदलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड द सेक्रेड ट्रूथ, कि यही मुकद्दस सच्चाई है। फाइनली वो यही कहता है कि इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कह सकता, कि खुदा की कसम यही सच्चाई है। वट वर द फीलिंग ऑफ ह्यूबर्ट व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ रिकवरी ऑफ लॉस्ट ऑब्जेक्ट? जब वो उसे पता चला कि वो गुमशुदा चीज़ जो है वो मिल गई है तो ही फेल्ट ट्रायम्फ्ड, उसे लगा कि मैं सुरखरू हो गया हूँ। बट ही ओनली मेट विद इनक्रेडिबिलिटी मीन के लोग, इसका मतलब उसे सिर्फ बेतबारी मिली, मतलब लोगों ने उसका एतबार नहीं किया, लोगों को लगा दैट ही वॉज लाइंग। वट डिड द पीपल से बिहाइंड हिज बैक? उसके पीछे लोग क्या कहा करते थे कि दोज आर लेम एक्सक्यूजेज, झूठे बहाने हैं, लंगड़े बहाने। ह्यूबर्ट ने क्या फील किया? शेम और डिस्ग्रेस फील की अपनी सेल्फ इस्टीम और करेक्टर पर। और आखिरी वर्ड्स क्या थे? वो थे अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग।
ट्रू फॉल्स में से ब्लू जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट्स है। एवरीबडीज माउथ वाज वाटर्ड ऑन द साइट ऑफ वेल्थ ही खाना देख रहे थे वो। द फाइंडर ऑफ द पॉकेट बुक विल बी रिवॉर्डेड, ये वाकई ऐलान किया गया था कि जिसे बटवा मिलेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ही ड्रू आउट द लिटिल पॉकेट बुक फ्रॉम हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से छोटा सा बटवा निकाला नहीं, उसने रस्सी का टुकड़ा निकाला था। मिस्टर ह्यूबर्ट खुश नहीं हुए थे एलिगेशन को सुनकर, वो परेशान हो गए थे। द पीपल, जो लोग हैं वो बाहर खुशी से नहीं मिले थे ह्यूबर्ट को, बल्कि उन्होंने उसे सराउंड कर लिया था और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लिया था। जॉर्ज ने पॉकेट बुक को जब जॉर्ज को मिली थी तो उसने उसे ह्यूबर्ट को नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयर को दिया था। लोगों को ये यकीन था कि इस चीज़ पर लोगों ने एतबार नहीं किया जो ह्यूबर्ट ने वजह बताई थी अपनी इनोसेंस की। पीपल स्टार्टेड टू टेल द स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग टू अम्यूज़ देमसेल्फ, हाँ वो लोगों को स्टोरी सुनाते थे खुश रखने के लिए। एक सैलाब आया था जो लोगों को बहा के ले गया था, और सिर्फ फ्लड ने ही ह्यूबर्ट की इनोसेंस प्रूव की थी। वाई डिडंट मनाना अक्यूज ह्यूबर्ट ऑफ पिकिंग द लॉस्ट पॉकेट बुक, क्यों किया था मनाना ने ह्यूबर्ट को इल्ज़ाम क्यों लगाया था ह्यूबर्ट पे कि उसने बटवा उठाया है? बिकॉज ही सॉ ह्यूबर्ट पिकिंग अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, उसने चूँकि उसे छुप के कोई चीज़ उठाते हुए देखा था जब वो रस्सी का टुकड़ा उठा रहा था। सो ही अज्यूम दैट ही पिक्ड अप द लॉस्ट पॉकेट बुक, तो उसे लगा कि वही उसी ने गुम बटवा उठाया है। जब लोगों ने ये सुना कि बटवा किसी और ने वापस कर दिया है, तो उन्होंने ह्यूबर्ट के बारे में क्या सोचा? जब लोगों ने ये सुना, व्हेन पीपल हियर दैट पॉकेट बुक हैड बीन रिटर्न बाय सम अदर पर्सन नेम्ड मिस्टर जॉर्ज, उन्होंने कहा कि सुना कि मिस्टर जॉर्ज नामी किसी शख्स ने बटवा वापस कर दिया है। दे थॉट दैट ह्यूबर्ट ड्रॉप्ड इट टू प्रूव हिज इनोसेंस, तो उन्हें लगा कि ह्यूबर्ट ने उसे अपनी मासूमियत साबित करने के लिए खुद ही कहीं गिरा दिया है। दे स्टिल डिडंट बिलीव हिम, वो फिर भी उस पर एतबार नहीं करते थे। Why did George give the pocket book to his employer? जॉर्ज ने वो बटवा उठाकर अपने एम्प्लॉयर, अपने मालिक को क्यों दिया? क्योंकि जॉर्ज वॉज एन अनएजुकेटेड मैन, सो ही कुड नॉट रीड वट वॉज रिटन ऑन द पेपर, उसे नहीं पता था कि उन कागजात पे क्या लिखा हुआ था। देयरफॉर ही हैंडेड द पॉकेट बुक टू हिज एम्प्लॉयर, इसलिए उसने अपने एम्प्लॉयर को पॉकेट बुक वापस कर दी। What made Hubert shameful? Because he was a thorough gentleman, he could not even think such a minor misdeed. He felt ashamed and disgrace of being called a thief and a liar. चूँकि वो इज़्ज़तदार आदमी थे और उन इस किस्म के छोटे मोटे काम नहीं करते थे, गलत काम, तो इसलिए उन्हें बहुत दुख और इंसल्ट फील हुई जब लोग उन्हें चोर और झूठा कहते थे। स्पेशली व्हेन पीपल डिड नॉट बिलीव हिम एंड मेड फन ऑफ हिम, ख़ास तौर पे जब लोग उनकी बात नहीं मानते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। Why did people make fun of his innocence? क्यों लोग उनकी मासूमियत का मजाक उड़ाते थे? Mr. Hubert was a simple fellow. He was a poor peasant, बेचारे गरीब किसान थे. The people never respected him nor believed him to be innocent. इसलिए लोग ना तो उनकी इज्जत करते थे और ना ही उन्हें मासूम समझते थे. So they made fun of him to amuse themselves. इसलिए वो खुद को लुत्फ देने के लिए उनका मजाक उड़ाते थे. Why did he keep claiming his innocence before his death? क्यों अपनी मौत से पहले बार बार अपनी innocence claim करते रहे? Mr. Hubert was a man of honor, but the people considered him to be a thief and a liar. This hurt his soul. Being honest, he wanted to be declared as innocent. क्योंकि हर ईमानदार आदमी ये चाहता है कि लोग उसकी ईमानदारी की गवाही दें और वो उसे झूठा और चोर ना समझा जाए, इसलिए वो अपने आखिरी सांस तक ये क्लेम करते रहे कि वो मासूम है। Preposition करिए, he was walking on the public square. Then he pretended to be looking for something on the ground. They had decided to purchase. The finder is requested to return the same. George claimed to have found the pocketbook. I was seen with the pocketbook. Who saw me? Mr. Banana. The harness man saw you pick up the pocketbook.
तो ये डायलॉग है जो दो लोगों के दरमियान है, जिसमें से पहली लाइन मिस्टर ह्यूबर्ट ने बोली है और दूसरी लाइन मिस्टर मेयर ने बोली है। तो पहली लाइन में दो क्वेश्चन रेज़ किए हैं मिस्टर ह्यूबर्ट ने कि क्या मुझे पॉकेट बुक के साथ देखा गया है, मुझे किसने देखा है। और इसके जवाब में मेयर जो है उन्होंने दो लाइन्स बोली हैं कि मिस्टर मनाना द हार्नेसमैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक। ये एक ही बात उन्होंने की है। तो पहली पूरी फुल इन्वर्टेड कॉमास में आएगी मिस्टर ह्यूबर्ट की बात कि आई वाज सीन विद द पॉकेट बुक, क्वेश्चन है, जुमला ख़त्म नहीं हुआ है, स्पेस देकर चूँकि नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है इसलिए उससे डब्ल्यू जो है वो कैपिटल करना है। हु सॉ मी, उसके आगे क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हैं, उसके बाद नेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में बात है मेयर की और वो कह रहे हैं कि मिस्टर मनाना, और उसके आगे उन्होंने जो एक कॉमा है वो देकर डिस्क्राइब किया है कि कौन है मिस्टर मनाना द हार्नेस मैन। उन्होंने देखा है सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक और इन्वर्टेड कॉमास और फुल स्टॉप के साथ बात ख़त्म कर दी है। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। चूँकि खुद सेंटेंसेस बनाए हैं तो आपने कोशिश करनी है कि जितने सादा, सिंपल और आम फहम हो। परचेज़, ही परचेज़ द न्यू कार, ख़रीदना होता है। अटेंटिव, यू मस्ट बी अटेंटिव ड्यूरिंग क्लास, आपको बिल्कुल मुतवज्जो रहना चाहिए। सरप्राइज्ड, हैरान, ही आई वाज सरप्राइज्ड टू सी यू, आपको देखकर हैरान हो गया। एस्टाउंडेड का मतलब तो शॉक्ड, हैरान और परेशान रह जाना। ही वॉज स्टाउंडेड एट द साइट ऑफ एक्लिप्स, ग्रहण देखकर वो हैरान रह गया। शुक, शुक कहते हैं नफ़ी में सर हिलाने को। ही शुक हिज हेड इन रिफ्यूज़ल, उसने ना में सर हिलाया। ये एक पैराग्राफ है जिसको देखकर इसके मुताबिक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक लेवल के हैं। डिड ऑल द पीपल राइज ऑन द हियरिंग ऑफ द साउंड ऑफ ड्रम बीट। हमने ट्रांसलेशन में पढ़ा है, पिछले पैराग्राफ में भी मेंशन है कि क्या सब लोग खड़े हो गए थे ढोल की आवाज़ सुनकर। नहीं, उनमें से कुछ लोग खा रहे थे, वो बैठे रहे थे। व्हाट वाज द अनाउंसमेंट मेन बाय द ड्रम बीटर। ड्रम बीटर ने क्या अनाउंसमेंट की थी, वही के लॉस्ट पॉकेट बुक के बारे में और उसमें क्या क्या चीज़ें थी और मिलने वाले को क्या इनाम मिलेगा। हु वाज द ओनर ऑफ द लॉस्ट पॉकेट बुक। मिस्टर जेम्स जो हैं केयर टेकर ऑफ पब्लिक हॉल, वो थे ओनर ऑफ लॉस्ट पॉकेट बुक। और कहाँ गुम हुई थी पॉकेट बुक, वो रोड पर गुम हुई थी इन द मॉर्निंग। आज के लिए इतना ही। आपकी असाइनमेंट ये है कि ये एक्सरसाइज आपने लिखनी है, याद करनी है और सेंड करनी है।